एंड मियोसिस, तो इसमें देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। माइटोसिस कब होगा, माइटोसिस तब होगा जब सोमैटिक सेल में डिवीजन हो रही है। किसमें डिवीजन हो रही है, सोमैटिक सेल में डिवीजन हो रही है। तो मतलब सोमैटिक सेल का मतलब होता है अदर देन सेक्स सेल। सेक्स सेल को छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है मेरे बच्चे, सबको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। एक इंपॉर्टेंट डाटा हो, जितने भी सोमैटिक सेल है हमारी बॉडी में है, अगर ह्यूमंस एग्जांपल लो, सारे के सारे सोमैटिक सेल है डिप्लॉयड। अब यहाँ पे डिप्लॉयड वर्ड का मतलब क्या है, डिप्लॉयड वर्ड का मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 2n कंडीशन प्रेजेंट होएगी। माइटोसिस सब ऑर्गेनिज्म में होएगी, चाहे वो छोटा सा कोई छोटा सा भी हमारा नॉर्मली एक एल्गी है उसमें माइटोसिस हो रही है, हम है चाहे बर्ड्स है, सबके सब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वायरस एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि वायरस तो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है। अब बॉडी के नॉर्मल जो भी सेल डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस की एक इंपॉर्टेंट बात और कि इसमें सिर्फ एक ही बार डिवीजन होती है, मतलब एक हमने सेल लिया, एक सेल लिया, एक सेल से दो बन गए, तो मतलब सिंगल डिवीजन हुई, एक डिवीजन हुई। यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम, इसमें भी रहेगी 46, इसमें भी रहेगी 46 क्रोमोसोम। एक वर्ड देखो यहाँ पे क्या है कि पहले भी डिप्लॉयड था, जो डॉटर सेल बने वो भी हमारे पास कैसे है, डिप्लॉयड ही है। डॉटर सेल आइडेंटिकल है, सेम बनी है। देखो लास्ट पॉइंट देखो, डॉटर सेल कैसे आइडेंटिकल है। फिर आप कहोगे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कौन सा टॉपिक है, तो रिकॉम्बिनेशन। बच्चे यहाँ पे ना एक वर्ड आया, नो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअली ये टॉपिक वैसे तो क्लास 11th और 12th में आता है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि एक सेल और दूसरे सेल या फिर एक सेल के जीनोम का आपस में मिक्सिंग हो जाना और कुछ चेंज हो जाना, कुछ वेरिएशन आ जाना, तभी तो गैमेट में वेरिएशन आती है। मतलब जब मियोसिस होती है तब क्या आती है, वेरिएशन आती है, तभी हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। बिल्कुल एज इट इज डिटो कॉपी तो नहीं है, कुछ वेरिएशन आई है हमारे अंदर। मतलब जब ओवम और स्पर्म बनता है तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल बन रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। फिर हम जब मियोसिस में आते हैं, तो मियोसिस तभी होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही ओवम की फॉर्मेशन हो रही है और स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बच्चे प्लांट के अंदर भी याद करो, पोलन ग्रेन होता है और ओवम होता है, दोनों की फ्यूजन होती है, तो सारा का सारा केस जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सिमिलरली फंजाई के केस के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब एसेक्सुअल भी होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्स सेल की नीड है, तो सेक्स सेल को क्रिएट करने के लिए, किसको क्रिएट करने के लिए, सेक्स सेल को क्रिएट करने के लिए मियोसिस होगा। मियोसिस और माइटोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस, एक तो ये सोमैटिक सेल में हो रहा है माइटोसिस, और मियोसिस हो रहा है सेक्स सेल, जर्म सेल, गैमेट्स, एक ही बात है। इसके अंदर माइटोसिस के अंदर सिर्फ एक ही बार डिवीजन हुई थी, लेकिन मियोसिस के अंदर नेट डिवीजन दो बार होती है। एनसीईआरटी के डायग्राम ने शो करा है, पहले एक सेल था, एक से दो बने, और इन्हीं जो ये दो बने ना, इनसे दोबारा डिवीजन होगी। कितने डिवीजन होगी दोबारा। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि जो ये डिवीजन हुई इसको हमने बोला मियोसिस 1, यहाँ पे जो डिवीजन हुई है इसको हमने बोला मियोसिस 2। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में हमारे पास थे 46, मियोसिस जब 1 होती है ना तो 46 का हाफ हो जाता है 23। हम बच्चे ये ह्यूमन का केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। मियोसिस 1 के दौरान कितने हो जाएंगे, 23, लेकिन मियोसिस 2 के दौरान सेम रहेंगे, मतलब 23 का 23 ही रहेगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट। तो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, 10th ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मियोसिस 2 के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगी जो मियोसिस 1 में थे, तो आधे किस में हुए, मियोसिस 1 में हुए। तो हम नेट बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नेट मियोसिस में क्या हुआ, तो नेट मियोसिस में तो हाफ हो गया। लास्ट में देखो, पहला डॉटर सेल, दूसरा डॉटर सेल, तीसरा डॉटर सेल और चौथा डॉटर सेल, तो कितने आई है, 4। लेकिन हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, तो मियोसिस का नेट रिजल्ट क्या बना, 4 हैप्लॉइड सेल। एज इट इज ये लाइन लिखी हुई देखो, प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल, दिख रही है आपको ये लाइन लिखी हुई। बस जस्ट अभी हमने एक वर्ड किया था कि मियोसिस में होता है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण आती है वेरिएशन। देखो ये लाइन आ गई अपने पास,
कि मियोसिस के अंदर आती है वेरिएशन, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, बट माइटोसिस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। माइटोसिस में अगर आपको मान लो स्कूल में 4 मार्क्स का आ गया ये क्वेश्चन, या 5 मार्क्स का आ गया ये क्वेश्चन, तो आना ही है, डिफरेंस बताओ ढंग से। तो 5 पॉइंट अच्छे से क्या लिखने हैं आपको, माइटोसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आइडेंटिकल है, देखो हमारा ये पॉइंट लिखा हुआ, डॉटर सेल बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन मियोसिस के केस में जो जेनेटिकली डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है, डॉटर सेल। अब ये जो ये ब्लू वाला है और ये पिंक वाला है, तो ये डिफरेंट पॉइंट, जो अपने को ये दे रखा है, ये दे रखा है कॉमन पोर्शन, जो इनमें सिमिलैरिटीज है बच्चे वो भी हमें देखनी है। दोनों में न्यू सेल की क्रिएशन होती है, बिल्कुल हाँ, बनते तो नए सेल ही है ना, माइटोसिस में 2 बने, मियोसिस में 4 बने, बट बने तो नए सेल, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्टेप फॉलो होते हैं, और जो भी स्टेप फॉलो होते हैं ना, स्टार्टिंग तो हमेशा एक ही सेल से होती है, बिल्कुल। पेरेंट सेल तो एक ही होता है, माइटोसिस में भी पेरेंट सेल एक था, लेकिन डॉटर कितने थे, 2। मियोसिस में भी पेरेंट सेल एक था, लेकिन डॉटर कितने थे, 4। ये डिफरेंस है, लेकिन पेरेंट 1 है, ये सिमिलैरिटी है।